हालेलुया। इसका मतलब आपके विचार शांत नहीं है। आप चर्च आते तो हैं, आप बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, झूठ नहीं है, ये सच है। आप करते तो हैं लेकिन आपका मन शांत नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपको वो नहीं देता जो आप मांग रहे होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए परमेश्वर आप डिफरेंट कर लें अपने आप को। भजन संहिता में लिखा कह रहा कि 3 के 4 में और 4 के 3 में भी कह रहा कि भक्त जन, परमेश्वर का भक्त जन कह रहा संसार से अलग होकर प्रार्थना करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? संसारिक चीजों से अलग होने के लिए बुलाया गया है। अगर आप संसारिक चीजों पर मन लगाते हैं, आपका मन शांत नहीं होने वाला। विश्वास करना है, परमेश्वर आपके मन में चल रहे तूफान को शांत करना चाहता है, आपके अंदर के तूफान को शांत करना चाहता है। कितने लोगों के अंदर कोई तूफान चल रहा है, कर्जे का, बीमारी का, जॉब नहीं है, घर का बिल नहीं है, अरे पैसे देने हैं, फीस देनी है। मैं कह रहा हूं आप ऐसी नाव में है, आज आप शांति मांग कर जाओ। सुबह एक टेस्ट मनी आपके गेट पर इंतजार करेगी चर्च। आमीन। करा आपको शांति मांगने लिखा, करा जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए पत्नी से अलग नहीं करते, थोड़ी देर के लिए बच्चों से अलग नहीं करते, थोड़ी देर के लिए टीवी से अलग नहीं करते, तो आपके घर में शांति, आपके मन में, विचारों में शांति नहीं आएगी। आप सामने वाला कुछ बोलता है, आपके मन से कुछ और निकलता है। हालेलुया। एक लड़का 5 साल से उसकी शादी नहीं हो रही, 35 साल उम्र हो गई, और जब उम्र हो गई रो रो के प्रार्थना करने लगा, बोलने लगा कि परमेश्वर मदद कर, मदद कर। और एक बार उसका रिश्ता आ गया, बड़ी जल्दी था, रोज प्रार्थना में कहता परमेश्वर मेरा रिश्ता कर, रिश्ता कर, और उसका रिश्ता आ गया। और एक दिन उसके माँ बाप ने कहा ठीक है, कह रहे कि पहले तो आपको पता है यूपी में घूंघट और बिहार में घूंघट करके रिश्ता कर देते थे। उसके माँ बाप ने कहा नहीं, आमने सामने बिठाओ, इनसे बातचीत कराओ। और कह रहे कि अगर किसी को कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, तो कह रहे कि आपस में शेयर करो। और इसी समय उन दोनों ने, जब लड़का लड़की सामने बैठे, लेकिन लड़के का मन शांत नहीं था। लड़का तो बार बार एक ही बात पर लगा हुआ था, बस जल्दी से हाँ कर दे जल्दी से शादी हो जाए, बस आज ही रस्म पूरी हो जाए। और इसी समय उसने लड़की से सवाल कर लिया, कह रहा सिस्टर आप कितने भाई बहन हो? लड़की ने कहा बेवकूफ 4 थे, तू मिल गया 5 और हो गए उसका मन शांत नहीं है, रिश्ता कहां से होगा? मैं कह रहा हूं आपका मन शांत होगा तो आप काम करने के लिए जाएंगे। व्यवस्था विवरण में पढ़े, देखो क्या लिखा जल्दी से 28 के 6 में, कह रहा धन्य हो तू घर से बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर से बाहर से घर आते समय। कह रहा इसका मतलब, कह रहा जब आप काम करके बाहर जाते हैं, घर आते हैं, तब आप बच्चों के क्लेश, बिजली के बिल आप देखकर घबरा जाते हैं, आपके अंदर शांति नहीं होती है। लेकिन याद रखना, आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन जिसके पास शांति है, मेरे पास आते हैं लोग बताते हैं, कह रहे पापा 70,000 रुपए का बिल आ गया। मैं कितने का? कह रहे 70,000 का। मैंने कहा कोई नहीं, पर शांति रखा पर उसके पास शांति है। हालेलुया। हम खराटे मार के सो रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि कब, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरे पास 3 लोग थे, तब भी मैं जेल में था किसी कारणवश, लेकिन उस समय एक झूठे केस में फंसा दिया गया। लेकिन वहां पर साथ वाले लोग करे, उनके अंदर शांति नहीं, और मैं सो रहा था, प्रार्थना करता और मैं फिर सो जाता। और उसी समय लोग पूछते, कहते कि आपके चेहरे पर एक नूर दिखता है परमेश्वर का। कहते क्या बात है, आप इतनी शांति कैसे है? मैंने कहा मेरे पास यीशु मसीह की शांति है। हालेलुया। और मेरे साथ वाले बोलते थे, कह रहे इस केस में से बाहर नहीं जाता कोई। मैंने कहा तुझे शांति मिले और मुझे भी मिले। हालेलुया। जिस दिन मैं बाहर आया उसको खुद शांति मिली और वो भी बाहर आ गया। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा है, कह रहा है कि विश्वास करना। आप ऐसी नाव में बैठे हो, देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। कि इसका मतलब कह रहा है कि आप जब काम पर जाते हैं, आपके अंदर शांति नहीं होती, इसलिए आपके काम असफल हैं। आज से वादा परमेश्वर का, जितने यहां पर बैठे हैं, धन्य हो तुम जब चर्च में आओ, धन्य हो तुम जब चर्च से बाहर जाओ, धन्य हो तुम जब विदेशों में जाओ, धन्य हो तुम डॉक्टर के पास जाओ। कह रहा जिस काम में जाओगे, आज से शांति को देखोगे चर्च, सफलताओं को देखोगे। आमीन बोलने वाले। लेकिन आज हाथ उठाकर फैसला लो, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों में शांति आ जाए, मेरी पत्नी में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरी हड्डियों में, मेरी नसों में, मेरे बिजनेस में, मेरी रिपोर्टिंग में, मेरे रिपोर्ट में। मैं आज अपनी हेल्थ में शांति को देखना चाहता हूं परमेश्वर। मैं अपने हृदय में शांति को देखना चाहता हूं, मैं अपने मन में शांति को देखना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा जो कह रहे हैं, परमेश्वर तू इन्हें शांति दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी का हाथ मिलाओ, बोलो कि परमेश्वर तुझे शांति देगा आज। सारे बोलो हालेलुया।
मैं एक जगह हरियाणा में प्रचार कर रहा था, एक आदमी खड़ा हो गया, कहता है कि परमेश्वर ने मुझे पहले से दे रखी है, मेरी माँ का नाम शांति है। अगले दिन वो मर गई। मैं क्या शांति कहाँ गई? कहता मर गई। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है वो शांति नहीं, आज परमेश्वर आपको मन की शांति देगा। आज तुम घर जाओगे, हाँ जितने मैसेज को सुन रहे हैं आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन आज जब जाओगे लेटते ही आप खराटे मारोगे, शांति से सोओगे, आमीन। शांति से उठोगे, चैन की नींद आपको देगा मेरा परमेश्वर। आज चैन के दिन दिखाएगा, आप सुख के दिन फिर से देखने वाले हैं, आप आनंद के दिन देखने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के बच्चों के फ्यूचर बनने वाले हैं। आज रात के बाद आपको शांति आएगी। व्हाइट बाल वाले याद रखना, तुम्हारे को शांति मिलेगी, आपके बच्चे फ्यूचर में चमकने वाले हैं। यीशु मसीह का नाम विश्वास करना, बोला हालेलुया।